नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है और आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सेट की। ये सेट मुझे ये पूरा का पूरा पार्सल जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है उमाकार्ट की तरफ से। अभय भाई ने मुझे इस पार्सल को भेजा है। आज 4-5 दिन पहले ही मैंने इस पार्सल को ऑर्डर किया था, इस पूरे सेट को ऑर्डर किया था और बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ, बहुत ही बढ़िया स्पीड में, बहुत तेज़ी के साथ मुझे पार्सल आज मिल गया है। और सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने करने वाला हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सेट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सेट है। कई बार रीप्रिंट हो चुका है। जब पहली बार प्रिंट करा गया था तब बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर, बहुत ही बम्पर रेस्पॉन्स पब्लिक ने दिया था इन सभी कॉमिक्स को। और अभी भी जब जब रीप्रिंट होता है तो पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहता है। सभी फैंस इस पूरे के पूरे सेट को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहते हैं और इस पूरे के पूरे सेट को ख़रीदना चाहते हैं हमेशा ही। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या निकलने वाला है अंदर और किस तरह की पैकेजिंग में है, क्योंकि इस सेट को लेकर के बहुत सारे दावे किए गए हैं। देखना ये है क्या उन दावों पर ये सेट खरा उतरता है और क्या हम सभी फैंस के उम्मीदों पर ये सेट खरा उतरता है। ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कई बार ये रीप्रिंट हो चुका है और कई वेरिएंट्स में रीप्रिंट हो चुका है। अलग अलग तरह के क्वालिटी में, अलग अलग तरह की पैकेजिंग में इसको हर बार लॉन्च किया गया है। और आपको दिखा दूं, काफ़ी बड़ा ये पैकेट है दोस्तों। मैं आपको दिखाना भूल गया, जो पार्सल था काफ़ी बड़ा पार्सल है। जो नॉर्मल साइज़ के कॉमिक्स के पार्सल आते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आप देख पाएंगे कि पॉली रैप हटाने के बाद अंदर से ये गत्ते की पैकिंग में पूरा का पूरा पार्सल जो है मिला है। काफ़ी हैवी पार्सल है, काफ़ी भारी है और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी भारी क्वालिटी में इस सेट को होना चाहिए। कैसा निकलता है ये देखेंगे बहुत ही जल्दी। इसको अनबॉक्स करता हूँ फटाफट से और आपको दिखाता हूँ अंदर से क्या क्या निकलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस सेट को दोस्तों मैंने उमाकार्ट के थ्रू मंगवाया है। माफ़ कीजिएगा, कैमरा थोड़ा सा मेरा डगमगा गया है। और umaकार्ट.com के जो ओनर हैं अभय जिंदल जी, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने इस पार्सल को ऑर्डर किया। ये सेट मैं लेना चाह रहा था क्योंकि इस सेट के सभी रीप्रिंट्स मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास हों, हर वेरिएंट मेरे पास हो जाए। ये मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर सब हो पाएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हुई और ये डब्बा खुल गया है। आप देख करके शायद समझ पाएँ कि क्या है इसके अंदर। जी हाँ, ये है प्रवित्रा का मेटेलिक गोल्ड पैडेड एडिशन वाला स्लिप केस वाला सेट। जैसा कि आप देख पाएंगे, आपको स्लिप केस नज़र आ रहा है। नागराज का एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आपको नज़र आएगा उस स्लिप केस के ऊपर। और पैकेजिंग जैसा कि आप देख पाएंगे, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग में मुझे मिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बढ़िया पैकेजिंग में मुझे मिलेगा। आप देख पाएंगे थर्मोकोल की पैकिंग है। स्लिप केस पूरा जो है वो थर्मोकोल के अंदर सेट किया हुआ है। साइड्स में भी थर्मोकोल लगा है और ऊपर नीचे भी थर्मोकोल लगा है। तो इसकी वजह से ये इंश्योर हो जाता है कि पैकिंग काफ़ी बढ़िया तरह से है। अब इसको निकाला कैसे जाए ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बाहर किस तरह से ये निकलेगा। मैं दोस्तों इसको बाहर निकाल करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मैं सही तरीके से अपने पार्सल को, अपने पूरे सेट को बाहर निकाल पाया हूँ। ये पूरा का पूरा कार्टन आप देख पाएंगे, इतने बड़े कार्टन में ये पैकेट आपको मिलेगा। कई सेलर्स अलग से भी चार्ज कर रहे हैं इस पैकिंग के लिए। जैसा कि मनीष गुप्ता जी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बताया भी था कि 35 रुपये शायद अलग से वो पैकिंग चार्ज के रूप में उन्होंने बताया था। पर कई सेलर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैकिंग के लिए भी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन उमाकार्ट से
अभय जिंदल भाई के द्वारा मुझे ये नॉर्मल रेट पर ही मिला है। इसमें पैकिंग का कोई अतिरिक्त चार्ज उन्होंने मुझसे नहीं लिया है। और आप देख पाएंगे, मैं एज इट इज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड में थर्मोकोल लगे हुए थे। इस तरह से आपको ये पार्सल मिलेगा। ऊपर और नीचे जो है आपको ये थर्मोकोल मिलेंगे और साइड में ये थर्मोकोल लगे हुए मिलेंगे, जो कि इंश्योर करता है कि जो स्लिप केस है ये पूरा का पूरा MDF बोर्ड वाला, ये किसी भी तरह से डैमेज ना निकले। अब मैं इसको हटा देता हूँ थर्मोकोल को। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा कुछ बताने के लिए होगा इस पूरे वीडियो में। देखिए इस तरह के थर्मोकोल के ब्लॉक्स इसमें लगाए गए हैं इसको पैक करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। और इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा नहीं, आप ही सब लोगों का चैनल है जिस पर कि आपके पसंदीदा कॉमिक्स के वीडियोज़ मैं लगातार डालता जा रहा हूँ और आगे भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख पाएंगे स्लिप केस जो है, आगे नागराज का एक बहुत बढ़िया चित्र आपको दिखाई देगा। एक नाग बना हुआ है, बहुत ही खूंखार खतरनाक सा। यहाँ पर आपको कॉमिक्स दिखाई देंगी। ये स्लिप केस जो है पूरा 4 कॉमिक्स का सिंगल स्लिप केस है। पीछे आपको सुपर कमांडो ध्रुव का एक पोस्ट दिखाई देगा, जो कि पहले भी हम पोस्टर्स वगैरह पे और कुछ एक डाइजेस्ट के कवर पेज पर देख चुके हैं। अनुपम जी का बनाया हुआ ध्रुव है। और साइड में आप देख पाएंगे स्पाइन जो है इसकी, ऊपर नागराज का लोगो, नीचे राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता का लोगो और उसके नीचे सुपर कमांडो ध्रुव का लोगो है। ऊपर की तरफ देखते हैं सुपर कमांडो ध्रुव लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और नीचे की तरफ नागराज लिखा है। ये सारा कुछ थर्मोकोल के जो बॉल्स हैं वो चिपक गए हैं, काफ़ी सारा कचरा भी हो गया है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। और इसके ऊपर आपको दिखाई देगी एक श्रिंक रैप वाली पॉली फिल्म। श्रिंक रैप पूरा चढ़ाया हुआ है सारी कॉमिक्स को अंदर डालने के बाद। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि कलेक्टर एडिशंस में ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। अब इस कलेक्टर एडिशन को मैं खोलता हूं दोस्तों, श्रिंक रैप को मैं हटाता हूं बहुत ही सावधानी के साथ। अपने कलेक्टर एडिशन को खोलने में, उसको अनबॉक्स करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें दोस्तों। जल्दबाजी में ये काम ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में करने की वजह से आप अपने स्लिप केस को या कॉमिक्स को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफ़ी एक्सपेंसिव कलेक्टर एडिशन है, तो आप नहीं चाहेंगे कि कुछ भी ख़राब हो। ये पॉली फिल्म मैंने हटा दी। और एक जो नोटिसेबल बात मुझे लगी, जो पहली ही नज़र में मुझे दिखाई दी, वो ये है जो श्रिंक रैप भी है, इसकी क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। काफ़ी मोटा श्रिंक रैप है, जिस तरह का बाकी पब्लिकेशंस की तरफ से श्रिंक रैप आता है उससे अच्छी क्वालिटी का है ये। बिल्कुल वैसी पतली वाली पन्नी नहीं है कि वो अपने आप ही फट जाए। इसको मैं हटा देता हूँ। और चलिए अब आगे हमारे पास आ गया है ये पूरा का पूरा पवित्रा का मेटेलिक गोल्ड एडिशन। राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश और तानाशाह अपने समय की सभी ब्लॉकबस्टर कॉमिक्स रही हैं। और मैं इनके पेपरबैक्स भी जो रीप्रिंट्स आए थे वो मंगवा चुका था। ओरिजिनल जब ये प्रिंट हुई थी उस समय की भी मेरे पास 4 कॉमिक्स थी, पर वो कहाँ मिसप्लेस हो गई हैं मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो रीप्रिंट्स वाली जो आई थी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से, वो मेरे पास पेपरबैक्स हैं। और जो सिल्वर जुबली एडिशन आए थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से, वो भी मेरे पास सिल्वर जुबली एडिशन 4 ही कॉमिक्स के कलेक्टर एडिशन मेरे पास हैं। आप उनका एक वीडियो भी देख पाएंगे मेरे चैनल पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों ये आप देख पाएंगे 4 कॉमिक्स इसमें लगी हुई हैं। और स्पाइन के बीच बीच में काफ़ी गैप आपको दिखाई देगा, वो इस वजह से है क्योंकि ये पैडेड एडिशंस हैं। जिस तरह के राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से पहले भी पैडेड एडिशंस आए हैं उस तरह के हैं। पहला एडिशन निकाल रहा हूँ दोस्तों, राजनगर की तबाही। साइज़ आपको एक बार बता देता हूँ, बिग साइज़ में है। जो राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी का स्टैंडर्ड साइज़ इन दिनों चल रहा है, उसी साइज़ में ये कलेक्टर एडिशन हमें मिल रहे हैं। और ये पैडेड एडिशन है, आप देख पाएंगे, देख करके महसूस कर पाएंगे कि ये जिस तरह की डायरीज़ आया करती हैं उस तरह का कुछ मटेरियल होता है। ये अंदर कवर के नीचे फोम मटेरियल होता है,
उसकी वजह से ये थोड़ा गुदगुदा सा एहसास आपको देगा। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हालांकि ड्यूरेबल कितना है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि दबने का और कवर के फटने का चांस थोड़ा सा मुझे इसमें लगता है कि है। अब कवर की ड्यूरेबिलिटी क्या है ये तो बाद ही में पता चलेगा। सबसे पहले आप जो नोटिस कर पाएंगे, जो मैंने नोटिस किया, वो है ये कॉर्नर प्रोटेक्टर जो कि इस पर लगाए गए हैं। आप देखिए गोल्ड कलर में कॉर्नर प्रोटेक्टर दिए गए हैं चारों कॉर्नर्स पे, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और राजनगर की तबाही यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। इसमें एक जो चीज़ नोटिसेबल है वो ये है कि इन कवर्स को डबल फोल्ड में ना लेकर के सिंगल फोल्ड में लिया गया है, पर कवर जो पूरा फोल्ड होने के बाद आता है उसको इस तरह से लिया गया है कि एक साइड वाला पार्ट जो है वो एक फ्रंट पर आया है और एक साइड वाला पार्ट जो है वो बैक कवर पर आ गया है। तो ये पूरा कवर आप देखेंगे तो वही है जो ओरिजिनल कॉमिक्स के साथ आया था और अब तक रीप्रिंट्स में हम देखते आ रहे थे। पर जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि ये इन्वर्टेड है। ओरिजिनल कॉमिक्स में नागराज का मुंह इस तरफ था और इसमें इस तरफ है, तो ये कवर आपको इन्वर्टेड दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, मिरर इमेज है। तो उसको लेकर के कंफ्यूज ना हो, ये इसी तरह से बनाया गया है। इस तरह से बनाया क्यों गया है, इसीलिए बनाया गया है क्योंकि फ्रंट और बैक कवर को इन्होंने बैक पीछे की साइड में कुछ अलग से प्रिंट ना करके जो डबल स्प्रेड वाला कवर है उसी को फ्रंट और बैक कवर बनाने की कोशिश करी है, जो कि मुझे पहली नज़र में तो बहुत अच्छी नहीं लगी है। आपको ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन दूं, क्योंकि हम लोग यूज़ टू हैं उस राजनगर की तबाही का कवर देखने के लिए और इसको देखने के यूज़ टू नहीं है। ये उल्टा होने की वजह से थोड़ा सा ऑड लग रहा है देखने में। दूसरी एक जो ख़राब बात मुझे लगी है वो ये लगी है कि कवर के ऊपर कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ख़राब वाला चूज़ किया गया है। जो ओरिजिनल कवर वाले कलर कॉम्बिनेशन थे वो नहीं चूज़ करे गए हैं। जो बाद में कुछ रीप्रिंट्स में कलर कॉम्बिनेशन आए थे वो चूज़ करे गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ब्राइट और बहुत ही भड़कीले से रंग नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक सोबरनेस जो है वो नहीं है कॉमिक्स के कवर के अंदर, जिस तरह की ओरिजिनल प्रिंट्स में या रीप्रिंट्स में अब तक हम देखते आ रहे थे। लेकिन क्वालिटी देखने में अभी फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छी लग रही है। पैडेड एडिशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइज़ भी काफ़ी बढ़िया मुझे लगा, बिग साइज़ में है। ये वही साइज़ है मनीष गुप्ता जी वाला, और जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से रीप्रिंट्स आए थे लगभग उसी साइज़ का है ये भी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला पेज खोलते ही आपको दिखाई देगा एक बुकमार्क अंदर पड़ा हुआ है, और ये बुकमार्क है राजनगर की तबाही का जो ऐड आया था उसका बुकमार्क इसमें दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बुकमार्क थोड़ा छोटा है साइज़ में और इसका कवर भी थोड़ा मतलब जो मटेरियल यूज़ किया है वो भी थोड़ा पतला है, तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात मुझे लगी कि जो ऐड था उसको बुकमार्क के तौर पर यूज़ किया है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अंदर आपको राजनगर की तबाही के ही एक पैनल से लिया गया सुपर कमांडो ध्रुव का पोज, बहुत ही बढ़िया एक्शन पैक्ड पोज यहाँ पर चुना गया है। और ये कलर जो है पेपर का ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप में कलर है, और मेटेलिक कोटिंग, जैसा कि वो ट्रेडमार्क बन गया है मनीष जी का, वो मेटेलिक कोटिंग है इसके ऊपर। यहाँ पर नागराज का एक बहुत ही बढ़िया पोज, और अंदर बढ़ते ही आपको सबसे पहले दिखाई देगा राजनगर की तबाही का ऐड। अच्छा, इस ऐड को डबल स्प्रेड में कर दिया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के अब तक के प्रकाशित कॉमिक्स दिए गए हैं, और सजाए मौत का बीच में ऐड दिया गया है। इन एड्स को ओरिजिनल कॉमिक्स से ही उठा करके यहाँ सेट किया गया है दोस्तों, जिससे कि कॉमिक्स में कोई भी चीज़ मिस ना हो। जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें दिखाई देंगी। यहाँ पर राजनगर की तबाही का पहला ऐड है जिसका बुकमार्क है, और ये दूसरा ऐड है, बल्कि आप कहें तो पहला ऐड ये वाला था राजनगर की तबाही का जो सबसे पहले आया था, और उसके बाद ये वाला ऐड आया था जिसमें ये डायनासोर टाइप का जो है उससे लड़ रहे हैं नागराज और ध्रुव। तो ओरिजिनल एड्स भी इसमें दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है इस कलेक्टर एडिशन को, और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है राजनगर की तबाही। और एक बार फिर, पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता है या नहीं लगता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेटेलिक कोटिंग की वजह से जो एक क्लैरिटी आती है चित्रों को लेकर के, देखिए बहुत ही डार्क टोन में चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये एकदम कॉमिक्स खोलते ही मैंने नोटिस किया। ये पहला फ्रंट पेज जो है इसको ही आप देखेंगे अगर गौर से,
तो काफ़ी डार्क दिखाई देगा और क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है जितनी कि देखने की आदत पड़ चुकी है। ये चीज़ मुझे मेटेलिक में प्रॉब्लम लगती है, इसमें पब्लिशर की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, पर ये मेटेलिक कोटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप देखिए पेपर वाइट ना होकर के ग्रेइश कलर में होते हैं, तो वो देखने में थोड़े से डार्क टोन में आ जाते हैं। उसकी वजह से जो प्रिंटिंग होती है वो उतनी खिलकर, उतनी निखर कर बाहर नहीं आ पाती है। तो उसी तरह की कोटिंग है। हालांकि पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पेपर मोटा पेपर है और मेटेलिक कोटिंग की वजह से काफ़ी ग्लॉसी भी है। तो देखने में वैसे तो अच्छा लग रहा है, पर पढ़ने के लिहाज से एक जो मज़ा आता है वो शायद आपको ना आए। कलेक्शन के तौर पर रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर आकर कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। हम सभी जानते हैं 88 पेज पर कॉमिक्स ख़त्म हो गई। उसके बाद विलेन ढूंढो कॉन्टेस्ट, जो कि ओरिजिनल कॉमिक्स में भी दिए गए थे। आप कितने पारखी हैं कॉन्टेस्ट, ग्रीन पेज नंबर 11 दिया गया है। पॉइजन पोस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। मैं भी जासूस कॉन्टेस्ट, नागराज फैन क्लब, फाइनेस्ट 5 और पीछे ये विश कन्या का ऐड दिया गया है। जो ओरिजिनल कॉमिक्स का जो बैक कवर था, जो कि डबल स्प्रेड में ही था, बैक कवर भी डबल स्प्रेड में था, उस पे विश कन्या का ऐड था अंदर की तरफ, जो कि एज इट इज़ दिया गया है। और बाहर की तरफ ये राज कॉमिक्स के सुपर सितारे वाला एक पोस्टर था, जो कि यहाँ दिया गया है। और मुझे नहीं पता आप लोगों को ऐसे वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं, पर मुझे इस पोस्टर को देख करके काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप फेसेस देख पाएंगे, एक बहुत ही डार्क सा टोन दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो शार्पनेस है वो नहीं आ पाई है उतनी ज़्यादा। हालांकि वीडियो में शायद उतना ज़्यादा ना लग रहा हो, पर असल में देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप देखिए नागराज को देखेंगे तो उतनी क्लैरिटी नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों, अब तक के जितने जो पेपर बैग्स आए थे इसके रीप्रिंट होकर के, और जो मनोज गुप्ता जी वाले जो रीप्रिंट्स आए हैं, उनसे एक बार कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको शायद आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आउटलाइंस है, जो इंक है, वो हल्की सी फैली हुई सी है, जिसकी वजह से क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे इसमें। और पीछे बहुत ही बढ़िया ये पोज काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं, जो कि पीछे के कवर्स में दिए गए हैं, पीछे के पेजेस में दिए गए हैं। यहाँ पर भी नागराज का एक पोज दिया गया है, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, ये तो था कुल मिला करके राजनगर की तबाही का मेटेलिक गोल्ड पैडेड एडिशन, स्पेशल कलेक्टर एडिशन। और इसमें एक चीज़ जो और मैंने अभी नोटिस करी कि देखिए, इन्वर्ट करने के लिए सब कुछ इन्वर्ट कर दिया है। अनुपम जी और विनोद जी का नाम भी उल्टा ही कर दिया है, उसको कम से कम सीधा कर देना चाहिए था, या फिर उधर कोई और कलर लगा देते, आर्टिस्ट का नाम कहीं और दे देते। ये ओरिजिनल से छेड़छाड़ करने में उसको बिल्कुल ही छेड़ दिया है, जो नाम है उसको भी उल्टा ही कर दिया है। गनीमत है यहाँ राजनगर की तबाही सीधा लिखा है, इसको नहीं उल्टा किया, ये अच्छी बात है। राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता माफ़ कीजिएगा, राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता पीछे लिखा हुआ है। उनकी वेबसाइट दी गई है और मूल्य दिया गया है 370 रुपये, पैडेड गोल्ड एडिशन का 370 रुपये इसका मूल्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कॉमिक्स निकालते हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 4 कलेक्टर एडिशंस हैं एक तरीके से एक ही वीडियो में, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होने के चांसेस रहेंगे। अगला कलेक्टर एडिशन दोस्तों प्रलय, जो कि बहुत ही धुआंधार कॉमिक्स अपने समय में रही है। वाकई में प्रलय मचा दी थी इस कॉमिक्स ने। ये भी बढ़िया गोल्ड कॉर्नर्स के साथ में आता है और बढ़िया पैडिंग के साथ है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आया, पैडेड गोल्ड एडिशन लिखा है, ये गोल्ड एडिशन इन कॉर्नर्स, गोल्ड कॉर्नर्स की वजह से लिखा है, या फिर इन पर गोल्ड गिल्डिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब पता नहीं कि वो बाय मिस्टेक रह गई है या फिर करी ही नहीं गई है। इसमें देखिए अनुपम जी और विनोद जी का नाम सीधा लिखा है, जो कि राजनगर की तबाही में उल्टा हो गया था। इसमें भी पीछे मूल्य 370 रुपये और वही राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता का लोगो। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दिखाई देगी, माफ कीजिएगा, इन्वर्टेड पेजेस, इन्वर्टेड कवर, और कॉमिक्स खोलते ही यहाँ अंदर जो आपको दिखाई देगा बुकमार्क, वो
प्रलय के ऐड का नहीं है, वो प्रलय के काफ़ी पहले कुछ रीप्रिंट्स आए थे, उसमें सिंगल पेजेस के कवर बनाए गए थे। उस सिंगल पेजर कवर का जो कवर पेज है उसको एज अ बुक मार्क दिया गया है। ये अलग अलग क्यों करेगा ये मुझे नहीं पता। ये अंदर कालदूत का एक बढ़िया पोज दिया गया है। और ये कवर जो है दोस्तों, पेपर सेम कलर के दिए गए हैं, ग्रीनिश टाइप के कलर में है। यहाँ सुपर कमांडो ध्रुव डॉल्फिन पर सवार होकर निकलता हुआ प्रलय का ऐड जो आया था वो दिया गया है। और प्रलय के डबल स्प्रेड कवर में अंदर की तरफ जो कॉन्टेस्ट दिए गए थे वो यहाँ पर दिए गए हैं, चित्र पहचानो प्रतियोगिता। और यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रलय का ऐड, और सिंगल पेज वाला जो कवर है वो दिया गया है, जिसका कि ये बुकमार्क बना करके दिया गया है साथ में। तो ये काफ़ी ख़राब कवर था, इसमें बिल्कुल कोई भी कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, इसीलिए इस कवर को किसी ने पसंद भी नहीं किया। यहाँ पर इसे दिया गया है, अच्छी बात है। और कॉमिक्स शुरू हो जाती है प्रलय में दोस्तों एक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मुझे लगी पिक्चर क्वालिटी में, कलर क्वालिटी में। जो डार्कनेस राजनगर की तबाही में थी उतनी ज़्यादा मुझे प्रलय में नहीं लग रही है। रीज़न पता नहीं क्या है उसका, लेकिन उतना ज़्यादा डार्क नहीं लग रहा है। क्लैरिटी भी राजनगर की तबाही से थोड़ी बेटर है इसमें। पेपर क्वालिटी सेम वही है, पेपर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, पेपर क्वालिटी को लेकर के कोई शिकायत नहीं है। पर ये मेटेलिक कोटिंग वाला जो कंसेप्ट है ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे एक ब्राइट क्लियर पिक्चर्स देखना ज़्यादा पसंद है, ना कि एक डार्क टोन में पिक्चर्स हों। डार्क हों भी तो उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सब कुछ ही डार्क हो, वो काफ़ी ख़राब लगता है, क्योंकि एक चमक नहीं आती है, ना पेपर में चमक आती है ना ही पिक्चर्स में चमक आती है। वो चीज़ मुझे ख़राब लगती है मेटेलिक प्रिंटिंग की वजह से। यहाँ पीछे डबल विलन कॉन्टेस्ट, प्रलय में जो ओरिजिनल एड्स और कॉन्टेस्ट दिए गए थे वो सारे के सारे यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। शेर का बच्चा, आखिरी उड़ान, और पीछे प्रलय के डबल स्प्रेड कवर के अंदर जो पिक्चर्स दिए गए थे वो दिए गए हैं। और पीछे की तरफ जो पोस्टर के फॉर्म में दिया गया था डबल स्प्रेड कवर वो दिया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। प्रलय में क्वालिटी राजनगर की तबाही से थोड़ी बेटर है दोस्तों। यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह को लेकर के थोड़ा बेटर काम हुआ है। क्यों है ऐसा, कारण क्या है वो नहीं पता। और यहाँ पर कॉमिक्स से ख़त्म हो जाती है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें भी मुझे सेम प्रॉब्लम लगी दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन जो चूज़ किया गया है वो सही नहीं चूज़ किया गया है, वो काफ़ी बचकाना सा दिखाई पड़ता है। राजनगर की तबाही में भी वही चीज़ है और प्रलय में भी वही चीज़ है कि कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के थोड़ा सा जो चुनाव है वो गड़बड़ हुआ है। और वही चुनाव विनाश में भी मुझे गड़बड़ ही लग रहा है। एक तो वही चीज़ हुई है, इन्वर्ट करा गया है। यहाँ पर अनुपम जी का नाम ठीक है, तो केवल राजनगर की तबाही में भी अनुपम जी से बदला लिया गया है, बाकी सब में ठीक है शायद। ऊपर वही राज कॉमिक्स विशेषांक, विनाश नाम लिखा है और नीचे स्पेशल मेटेलिक कलेक्टर एडिशन। यहाँ पर भी दोस्तों कॉर्नर प्रोटेक्टर दिए गए हैं। अंदर आप देखेंगे तो विनाश का सिंगल पेज वाला जो कवर पेज था वो एज अ बुक मार्क दिया गया है, उसका आर्ट। कॉमिक्स खोलेंगे वही सेम ग्रीन पेजेस और अंदर कुछ आर्ट्स को सेट किया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बुक मार्क वाला जो आर्ट है, ये एक सिंगल पेज वाला कवर बनाया गया था जो कि विनाश के कुछ रीप्रिंट्स में आया था, जिसको कि पब्लिक ने बिल्कुल नकार दिया था सिरे से। अंदर डबल स्प्रेड कवर के अंदर आने वाले जो कॉन्टेस्ट थे उनको दिया गया है और पीछे विनाश का ऐड दिया गया है और सिंगल पेज वाला कवर जो था वो दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कॉमिक शुरू हो जाती है। विनाश में जो काम है वो और थोड़ा सा बेटर है। राजनगर की तबाही में ही मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाकी विनाश में भी काफ़ी ठीक तरीके से है प्रिंटिंग, देखने में पता चल रही है। और पेपर क्वालिटी वही दोस्तों, बढ़िया पेपर है, मोटा पेपर और काफ़ी मजबूत भी लग रहा है देखने में। टच एंड फील जो है पेपर का काफ़ी अच्छा है, बस वही है कि लुक में पेपर डल नज़र आता है, प्रिंटिंग काफ़ी डल नज़र आती है। वो प्रॉब्लम जो है वो मेटेलिक प्रिंटिंग की है। और यहाँ कॉमिक्स ख़त्म होने के बाद जो ओरिजिनल कॉन्टेस्ट और ग्रीन पेजेस दिए गए थे
जो ओरिजिनल एड्स हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। जहरीले का ऐड है, खूनी खानदान का ऐड है, पीछे तानाशाह का डबल स्प्रेड में ऐड आया था वो है, और उसके पीछे नागराजो सुपर कमांडो ध्रुव का एक पोस्टर टाइप का दिया गया था, वो उसी तरह से दिया गया है मेटेलिक प्रिंट पर। और यहाँ पर कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। पीछे कुछ पैनल्स को सेट किया गया है लास्ट के पेजेस में, जो कि अच्छी बात है, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये है दोस्तों विनाश। इसमें भी वही भड़कीले चटकीले कलर इस्तेमाल करे गए हैं, काफ़ी बचकाने से लग रहे हैं। ओरिजिनल जो कवर्स हैं उन्हें देखते देखते हमें उन्हीं की आदत पड़ी हुई है। और ये दोस्तों लास्ट जो एडिशन है ये है तानाशाह। इसमें आप देखिए ओरिजिनल कवर को इस्तेमाल करा गया है, इन्वर्ट करके हालांकि किया है, पर कलर कॉम्बिनेशन ओरिजिनल है। तो ये देखते ही अलग से पता चल रहा है, आप देखेंगे तो विनाश और तानाशाह में अंतर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक अलग तरीके से बनावटी सा ग्लो करने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि ये कवर्स भी प्रिंट हुए थे, कुछ रीप्रिंट्स में ये वाले कलर कॉम्बिनेशन भी आए थे, पर वो बहुत ही लिमिटेड आए थे और पब्लिक ने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया था, इस वजह से उनको कंटिन्यू नहीं किया गया। तानाशाह की बात करते हैं दोस्तों, कॉर्नर प्रोटेक्टर उसी तरह से ग्रीन पेजेस अंदर, और यहाँ पर भी तानाशाह का सिंगल पेज वाला जो कवर पेज है उसी को यूज़ किया गया है एज अ बुक मार्क। ग्रीन पेजेस पर आर्ट्स को सेट किया गया है, पैनल्स को सेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर तानाशाह का डबल स्प्रेड कवर अंदर की तरफ से जो कॉन्टेस्ट था वो, और तानाशाह का एड, और तानाशाह का सिंगल पेज वाला कवर पेज जो है उसको यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी ख़राब मुझे ये वाला कवर पेज लगता है, आर्ट काफ़ी ख़राब है। पहले वाले वीडियोस में भी ये बात मैं कह चुका हूँ। यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है तानाशाह, और तानाशाह में भी काम उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है, जिस तरह से मेटेलिक में बन सकता है उसी तरह से बनाया गया है। राजनगर की तबाही में ही दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, काफ़ी ब्लर टाइप के इमेजेस लग रहे हैं उसमें, और डार्क टोन में बहुत ज़्यादा है, पर इन कॉमिक्स में काफ़ी हद तक ठीक है। पेपर मोटे हैं, बढ़िया क्वालिटी के पेपर्स यूज़ करें हैं। पॉइजन पोस्ट, स्टार मेल और ओरिजिनल जितनी चीज़ें कॉमिक्स में आई थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। नगीना वर्ग पहेली डबल स्प्रेड कवर के अंदर की तरफ बैक कवर पे, और बैक कवर का सूरमा का जो ऐड था वो उसी तरह से दिया गया है। और ग्रीन पेजेस के साथ में कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। कुछ बढ़िया पैनल्स को यहाँ पर सेट किया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ये कॉमिक्स समाप्त हो जाती है। ये चारों कॉमिक्स हैं दोस्तों। MDF बोर्ड का जो स्लिप केस है इसकी बात कर लेते हैं। स्लिप केस देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मजबूत भी लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है दोस्तों स्लिप केस की। स्लिप केस में कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का है और बढ़िया साइज़ का है, काफ़ी अच्छे तरह से सारी कॉमिक्स को फिट कर ले रहा है अपने अंदर। और पैडेड एडिशंस के साथ में आया है, तो पैडेड एडिशंस को भी काफ़ी अच्छे तरह से रखने में आपके सहायता करेगा। तो ये स्लिप केस तो मुझे अच्छा लगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर के आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कैसी लगी ये कॉमिक्स, आप बताइएगा। आप इन्हें लेना चाह रहे हैं या नहीं? अगर लेना चाह रहे हैं तो क्या आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी है? अगर मुझसे पूछें तो 370 रुपये पर कॉमिक्स के हिसाब से कॉमिक्स ठीक है, रेट तो ठीक है, पर क्वालिटी वाइज वही प्रॉब्लम है दोस्तों। स्पेशल कलेक्टर एडिशन में मुझे जो पहली चीज़ लगती है उसे स्पेशल कलेक्टर एडिशन बनाने के लिए, वो है कुछ ना कुछ बोनस कंटेंट उसमें होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया। मुझे लगा था कि शायद कोई बोनस कंटेंट इसमें दिया गया होगा, जिस तरह से काफ़ी स्पेशल कलेक्टर एडिशंस में बोनस कंटेंट आता है। जो सिल्वर जुबली एडिशंस आए थे इन्हीं प्रवित्रा वाले सेट के, उनमें भी बोनस कंटेंट काफ़ी बढ़िया दिया गया था, और था तो कम लेकिन था बहुत अच्छा। उस तरह से मुझे उम्मीद थी कुछ ना कुछ बोनस कंटेंट इसमें आएगा, लेकिन कोई बोनस कंटेंट नहीं आया। एक ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। दूसरी चीज़ डिसअपॉइंटिंग मुझे हमेशा से जो लगती है, मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ, मेटेलिक जो पेजेस वाला कंसेप्ट है ये मुझे नहीं पसंद आता। मुझे ग्लॉसी पेपर या मैट पेपर जो वाइट बैकग्राउंड वाला होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उस पर पिक्चर्स क्लियरली दिखाई पड़ते हैं, पेपर में एक चमक होती है और कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअल पता चलता है कि कैसा है। मेटेलिक में वो चीज़ें थोड़ी दब जाती हैं, पेपर में चमक नहीं रहती, पेपर के ऊपर शाइन रहती है पर
पिक्चर्स में चमक नहीं होती है, ना कलर कॉम्बिनेशन पूरी तरह से निखर के आ पाता है। राजनगर की तबाही में ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि राजनगर की तबाही का जो प्रिंटिंग है वो अच्छा नहीं हुआ है। उसके अलावा कोई नॉवेल्टी आइटम इसमें आपको नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से कुछ नॉवेल्टी आइटम इसमें दे देना चाहिए था, थोड़ा बहुत ही कुछ ना कुछ देते, कोई पोस्टर वगैरह दे देते या कोई मैग्नेट स्टिकर वगैरह देना चाहिए था, कुछ ना कुछ देना चाहिए था। वो एक अच्छा एलिमेंट हो जाता है एक कलेक्टर एडिशन के लिए। क्यों लेना चाहिए ये आपको बता दूं। लेने के लिए बाइंडिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इस MDF बोर्ड की क्वालिटी बढ़िया है, और कॉमिक्स की क्वालिटी वाइज कॉमिक्स बिल्कुल अच्छी है। बाइंडिंग बढ़िया है, उसके जो कवर पेजेस बनाए गए हैं वो अच्छे हैं, उस पर कॉर्नर प्रोटेक्टर लगाए गए हैं वो अच्छे हैं। तो कॉमिक्स की क्वालिटी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास करके अगर आप कलेक्टर हैं, अगर आप लेकर के रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। क्यों ना ले इन कॉमिक्स को, इस पूरे सेट को। अगर आप कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, बोनस कंटेंट कुछ भी नहीं है और ना ही कोई नॉवेल्टी है इसके साथ में। और पढ़ने के लिए मेटेलिक प्रिंट मुझे कभी अच्छा नहीं लगा और ना इसमें अच्छा लगा है मुझे। तो मेटेलिक प्रिंटिंग की वजह से कुछ लोग इसे लेना चाहेंगे, पर मेरा मानना ये है मेटेलिक प्रिंटिंग की जगह वाइट पेपर पर प्रिंटिंग ज़्यादा अच्छी आती है और वो ज़्यादा अच्छी लगती भी है देखने में भी और पढ़ने में भी। प्राइस मुझे ठीक लगा, प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी तो मुझे नहीं लगी है ये। 370 रुपये इसका MRP है, हालांकि कोई डिस्काउंट इस पर मिलना शायद मुश्किल है, लेकिन प्राइस के मामले में ठीक ठाक है। अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, और अगर लेने के शौकीन हैं, जैसे मैंने इस एडिशन को इसलिए लिया है जिससे कि मैं आप सभी को दिखा सकूं, और इस पूरे पवित्रा वाले सेट के पेपरबैक्स भी मेरे पास हैं, सिल्वर जुबली एडिशन भी मेरे पास थे। तो मैं चाहता था कि मनीष गुप्ता जी वाले जो एडिशन आएंगे वो भी मैं ख़रीद कर अपने पास रखूँगा, ताकि मेरे पास पूरा कलेक्शन बन जाए पवित्रा सेट का। उस वजह से मैंने इसको मंगवाया था। अदरवाइज़ अगर आपके पास सिल्वर जुबली एडिशंस ऑलरेडी हैं और आप बहुत कलेक्शन को लेकर के कॉन्शियस नहीं हैं, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कोई अलग से कोई एडिशनल चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह से सिल्वर जुबली एडिशन में आपको बोनस कंटेंट मिले थे, उस तरह से इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, या वो होने के बावजूद आप कलेक्टर हैं, कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं इस कलेक्टर एडिशन को। और कुल मिलाकर के डील अच्छी है, और क्वालिटी को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। MDF बोर्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और जिस तरह की पैकेजिंग में आया है, मैंने आपको पहले ही दिखाया, पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया थी। और हर तरह के सेलर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने मंगवाया है उमा कार्ड से, काफ़ी बढ़िया सेलर मुझे वो लगते हैं, और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में कॉमिक्स हमेशा बेचते हैं, जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग भी देखा होगा। तो काफ़ी बढ़िया मुझे ये लगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे सेट के बारे में? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इस सेट को लेना चाहिए या नहीं? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी जो यादें जुड़ी हुई हों पवित्रा सेट के साथ में, उनको मुझसे शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि इस पूरे कलेक्टर एडिशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या आपका विचार है, आगे इस तरह के एडिशंस आने चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।